सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंग्लैंड दौरा, प्रवासी राजस्थानी बंधुओं ने लंदन एयरपोर्ट पर किया उनका स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के म्यूनिख में ट्रैवल टेक कंपनी फ्लेक्स बस के मुख्यालय का किया दौरा, राज्य सरकार के साथ कंपनी ने किया MOU। और राइजिंग हनुमानगढ़ इन्वेस्टर मीट में हुए 1457 करोड़ रुपए निवेश के 92 MOU, 7,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज लंदन पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानियों ने स्वागत और अभिनंदन किया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, स्नेहिल आभार। इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रवासी राजस्थानी बंधुओं द्वारा स्नेहपूर्ण स्वागत और अभिनंदन किया गया। मेरे प्रति आप सभी का अथाह स्नेह, सम्मान और आत्मीयता के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ और मैं सभी का अंतःकरण से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि लंदन प्रवास के दौरान 19 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री श्री शर्मा और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य वहां की बड़ी कंपनियों, कारोबारियों और कॉरपोरेट से मुलाकात करेंगे। साथ ही राइजिंग राजस्थान लंदन इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेंगे और प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने जर्मनी प्रवास सफलतापूर्वक संपन्न होने पर धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, धन्यवाद जर्मनी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के निमित्त जर्मनी प्रवास सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा से राजस्थान और जर्मनी के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यापारिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। साथ ही जयपुर में आयोजित होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन में जर्मनी उद्योगपतियों और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो राजस्थान के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी के म्यूनिख में स्थित ट्रैवल टेक कंपनी फ्लेक्स बस के मुख्यालय का दौरा किया और इसके आला अधिकारियों से बातचीत की। फ्लेक्स बस कंपनी के सह संस्थापक और CEO आंद्रे श्वामलेन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स जूमर के साथ हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच राजस्थान में निवेश करने और राज्य के अंदर कंपनियों के परिचालन के विस्तार के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। फ्लेक्स बस परिवहन क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है और राजस्थान में इसका पहले से कारोबार है। इस कंपनी के साथ हुई साझेदारी का उद्देश्य राज्य में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, परिवहन सेवाओं में सुधार करना और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देना है, ताकि रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हो सके। इस बैठक में राज्य के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने में फ्लेक्स बस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भी जोर दिया गया, जिससे राजस्थान में निवासियों और राज्य में आने वाले पर्यटकों दोनों को अच्छी परिवहन सेवा मिल सके। राज्य के परिवहन क्षेत्र को आधुनिक और कुशल बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में फ्लेक्स बस के कारोबार को आगे बढ़ाने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। इससे पहले कल देर रात राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान टूरिस्ट मीट में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया और मोबिलिटी, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, ऑटोमोटिव और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख जर्मन कंपनियों से मुलाकात की। म्यूनिख में आयोजित विशेष राइजिंग राजस्थान पर्यटन मीट के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्र में जर्मन निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस विशेष पर्यटन मीट में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किलों और महलों के अलावा राजस्थान के अंदर पर्यटन के कई नए द्वार खोले जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर लग्जरी रिसोर्ट्स, इको फ्रेंडली रिसोर्ट्स, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म
टूरिज्म जैसे पर्यटन के कई क्षेत्र के अपार अवसर हैं। हम ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान की जीवंत संस्कृति, जिसमें तीज और पुष्कर मेले जैसे त्योहार शामिल हैं, काफी प्रतिष्ठित हैं और इनका अनुभव सभी को करना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यटन के सभी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ऐतिहासिक किलों और मनमोहक महलों से लेकर विशाल बाग अभ्यारण्यों और वन्य जीव अभ्यारण्यों तक राज्य में एक पर्यटक को मिलने वाले अनुभवों की विविधता वास्तव में असाधारण है। मैं इस अवसर पर आप सभी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने और राजस्थान की विशेषताओं का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जिला स्तरीय राइजिंग हनुमानगढ़ इन्वेस्टर मीट का भव्य आयोजन कल GM रिसोर्ट में हुआ। जिले में 1457.48 करोड़ रुपए निवेश के लिए 92 MOU हुए। इसमें स्थानीय स्तर पर 7,626 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मीट में सोलर एनर्जी, होटल एवं रिसोर्ट, बायो एनर्जी, मेडिकल, सिनेमा, मॉल, सीड ग्रेडिंग प्रोजेक्ट, सीड एग्रो, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, बायोफ्यूल, एजुकेशन, उद्योग, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, कॉटन फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑटोमोटर्स, डेयरी, राइस मिल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए MOU किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने निवेशकों को MOU भेंट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार यह इन्वेस्टर मीट युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और जिले में निवेश बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राइजिंग राजस्थान से कृषि प्रधान जिलों में औद्योगिक निवेश की संकल्पना को उद्यमियों ने MOU कर साकार किया है। जिला अब एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अक्षय ऊर्जा और निवेश नीतियों के अनुकूल वातावरण से अब निवेशकों की नजर हनुमानगढ़ पर भी है। इस मीट में 24 से अधिक MOU होना इसका सुखद संकेत है। इससे जिला और प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी RPA में 21 अक्टूबर सोमवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम RPA स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिलसिले में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। RPA में शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। इसमें पुलिस महानिदेशक DGP उत्कल रंजन साहू द्वारा सलामी ली जाएगी। श्री साहू शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में गत 1 वर्ष के दौरान शहीद हुए देश भर के पुलिस अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। परिवहन शासन सचिव शुचि त्यागी गुरुवार को जालाना डोंगरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय RTO जयपुर प्रथम के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने टैक्सी शाखा, गैर परिवहन शाखा, लाइसेंस निर्माण, लर्निंग लाइसेंस सेशंस का अवलोकन किया और आमजन के कार्यों से जुड़ी प्रत्येक खिड़की पर स्वयं जाकर वाहन पंजीयन का नवीनीकरण और नाम हस्तांतरण, लाइसेंस हॉल और लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। श्रीमती त्यागी गुरुवार को कार्यालय समय से ठीक पहले जालाना डोंगरी RTO प्रथम कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने आमजन के कार्यों से संबंधित सभी सेक्शनों का अवलोकन किया। टैक्सी श्रेणी सेक्शन में उन्होंने व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन और उससे संबंधित फाइलों और पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के राजस्थान में पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित फाइलों का बारीकी से अवलोकन किया और अधिकारियों और कर्मचारियों से सवाल जवाब किए। फाइलों की पेंडेंसी कम होने पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। इसी प्रकार परिवहन शासन सचिव ने गैर परिवहन शाखा में दोपहिया और चौपहिया वाहनों के पंजीयन और पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में प्रत्येक विंडो पर जाकर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही समस्याओं को दूर करने के भी निर्देश दिए।
तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।